चौथी कथा। एक गांव में एक सास और बहू एक साथ रहती थी। बेटा बाहर रहता था कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत ही गरीबी थी। दूध और दही बेचकर बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, जाकर दूध और दही बेच कर आ, जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और हम लोग हलषष्ठी व्रत की पूजा कर सकें, कुछ सामग्री ला सकें। तो बहू बोली, माँ जी, आज जुते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं? तब सास ने कहा कि यदि नहीं जाएगी तो हमारी पूजा कैसे हो पाएगी? तू ऐसा करना कि मेड़ से होकर जाना, खेत में अपने पांव मत रखना और एक जगह पर बैठ जाना, वहीं पर आवाज लगा देना, गांव की सभी महिलाएं आकर तुमसे दही खरीद लेंगी, जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे पूजा की सामग्री लेकर आना। बहू बचते बचाते दही लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में दही बेचकर वह जब वापस आने लगी तो उसे रास्ता भूल गया, क्योंकि जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए वह रास्ता नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में वह एक नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगी। उस स्त्री का विलाप सुनकर नदी से एक बुढ़िया प्रकट हुई। वो पूछी कि बेटा, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं दही बेचने के लिए आई थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई और जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए मैं अपने घर अब कैसे जाऊं? हमारे घर में पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं कुछ सामग्री लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। तब स्त्री ने जब अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने कहा, अब बेटा अपनी आंखें खोलो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने उसे दही की जो मटकी थी उसे पकड़ाते हुए बोला, यह दही की मटकी लेकर जाओ, यह मटकी बंद है, इसे ले जाकर अपने घर पर खोलना और रास्ता मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस तरह से तुम चली जाना। वह स्त्री बुढ़िया माई को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। घर पर जब पहुंची तो सास ने कहा कि कितने पैसे मिले? तब उसने सारी बातें बताई। उसके बाद बहू और सास दोनों ने मिलकर उस मटकी को खोला। जब वह दही की मटकी को खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि निकले। बहू और सास दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। सास ने कहा, बेटा, यह षष्ठी माता की ही कृपा है, वह बुढ़िया कोई और नहीं, षष्ठी माता ही थी। इस प्रकार से सास और बहू ने मिलकर षष्ठी माता का पूजन किया, हलषष्ठी व्रत को धारण किया। गरीबी के कारण वह स्त्री अपने जेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। उस दिन वह काम करने नहीं गई। जब देर हुई तो जेठानी आई और बोली कि क्या बात है, आज तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई? तब उसने देखा कि उसके घर का पूरा रूप रंग बदला हुआ था, धन धान्य से वह परिपूर्ण हो चुकी थी। तो वह बोली, अब मैं आपके घर कार्य करने नहीं आऊंगी। तब जेठानी ने कहा, तुझे अचानक इतना सारा धन कहाँ से मिल गया? मुझे सारी बातें बता। वह स्त्री बहुत ही निश्चल स्वभाव की थी। वह सारी बातें अपनी जेठानी को बता दी। अब